अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने परिंदे रखे हुए हैं और आप परेशान हैं कि उन्हें मैं केज में रखूं या कॉलोनी सेटअप में रखूं, या कौन से परिंदे कॉलोनी में रह सकते हैं, कौन से परिंदे केज में रह सकते हैं, और कहाँ पर वो ज़्यादा मुफीद, अच्छी और बेहतरीन ब्रीड करते हैं। ये सारी बातें मैं आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। आपने थंबनेल से भी देख लिया होगा कि मैंने केज और कॉलोनी के बारे में तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए ये वीडियो बनाई है। अगर आप भी एक अच्छे बर्ड लवर हैं और इस तजब्बब में शिकार हैं कि यार मैं केज में डालूं कि कॉलोनी में डालूं, तो आज आपकी सारी परेशानियां हल होने वाली हैं। ये वीडियो आपके लिए है। बस आपका थोड़ा सा मेरे साथ सफ़र करना ज़रूर बनेगा, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो ही मैं आपको ये सारी बातें बता पाऊँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ कि मेरा नाम है मुस्तफ़ा अली रंधावा और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं, रंधावा पेट्स। तो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल के ऊपर। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर दें और एक अच्छा सा लाइक कर दें, क्योंकि ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके दरवाजे पर ठक करके लगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब चलते हैं कॉलोनी और केज की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने कौन सा परिंदा केज में रखना है और कौन सा कॉलोनी में। मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ कि बजरी, लव बर्ड, जावा, फिंचीज़, पिजन्स, ये कॉलोनी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से ब्रीड करते हैं और बहुत अच्छा रह सकते हैं। ठीक हो गया। कॉकटेल, रिंग नेक, रॉ पैरट्स, मकाओ, काकाटूज, जितने भी बड़े बर्ड्स हैं उनको सिंगल केज में रखना सबसे अच्छा होता है, ना कि कॉलोनी सेटअप के अंदर। क्योंकि ये बड़े बर्ड जो होते हैं ना, इनकी एक तो आपस में बॉन्डिंग बहुत गहरी होती है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि अपनी फीमेल को किसी दूसरे मेल को हाथ नहीं लगाने देते। ठीक हो गया। और अगर कोई दूसरा मेल और फीमेल कॉलोनी के अंदर क्रॉस कर रहा होता है तो ये उसे जाकर डिस्टर्ब करते हैं या मारने की कोशिश करते हैं, फीमेल को मारते हैं, काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं। तो इस वजह से जो बड़े बर्ड्स हैं इनको जो है ना कॉलोनी सेटअप के अंदर नहीं रखा जा सकता। नहीं रखा जा सकता का मकसद ये नहीं है कि ये ब्रीड ही नहीं करेंगे या रहेंगे नहीं, नहीं करेंगे, ब्रीड भी करेंगे। अक्सर लोगों के पास मैंने अच्छी रिंग नेक की कॉलोनी और रॉ की कॉलोनी भी देखी है, लेकिन उनसे भी मैंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया तो उन्होंने कहा यार वो मज़ा नहीं आता जो सेपरेटली ब्रीड लेने का। क्योंकि सेपरेटली ब्रीड लेने से आपको एक तो सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये पता लग जाता है कि आप पेयर की प्रोग्रेस बार बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपने बॉक्स या मटकी बाहर हैंग किया होता है। तो कॉलोनी के अंदर जब आपने काफ़ी सारे बॉक्सेस लगाए होते हैं, सारे परिंदे अंदर छोड़े होते हैं, तो फिर बंदा अंदर जाकर बार बार झांका ताकी करना और काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होती है, डिस्टर्बेंस भी होती है। तो इस वजह से जो है ना, कॉलोनी बड़े बर्ड्स की कामयाब नहीं है, छोटे बर्ड्स की कॉलोनी कामयाब है। ख़ास तौर पर बजरी, फिंचीज़, लव बर्ड्स और जावा फिंचेस वगैरह, पिजन्स भी कॉलोनी में कामयाब हैं, ये भी इकट्ठे रहना पसंद करते हैं। हाँ, अगर आपने बजरी लगाए हैं तो बजरी के साथ बजरी होने चाहिए। उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बजरी, लव बर्ड, कॉकटेल सारे एक ही कॉलोनी में घुसेड़े होते हैं। ठीक हो गया। तो उनको समझ नहीं आ रही होती। ये बहुत ही फिर नुकसान वाली बात है कि आपने जब 3-4 म्यूटेशनें इकट्ठी एक ही कॉलोनी में घुसेड़ दी हैं तो वो भी आपके लिए नुकसान का बायस हो सकती हैं। तो ये कोशिश कीजिए कि कॉलोनी जिस चीज़ की भी लगाएं वो सिर्फ एक ही म्यूटेशन हो। दूसरा दोस्तों, कॉलोनी का एक सबसे बेहतरीन और आजमूदा टिप जो है ना, मैं आज की वीडियो का जो बेस्ट बात है निचोड़ देने लगा हूँ आपकी वीडियो का, कि आपने कॉलोनी खा किसी भी चीज़ की लगानी है, लव बर्ड, फिशर, बजरी, या किसी भी बर्ड की आप कॉलोनी लगाना चाह रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि उसके अंदर पट्टे डाले जाएं और सारे एकदम एक साथ डाले जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नहीं है तो आप कहते हैं जैसे जैसे मैं ख़रीद रहा हूँ, तो आप एक छोटा सा केज ले लें, उसके अंदर सारे पट्टे जमा करें। जब आपको लगे कि आपने ख़रीदारी मुकम्मल कर ली है तो आप उनको सारों को पकड़कर एक ही दिन में केज के अंदर, कॉलोनी के अंदर छोड़ दें। ठीक हो गया। और
तकरीबन छोड़ने के 15 से 20 दिन के बाद आप उनके बॉक्स या मटकियाँ हैंग करें। ये नहीं कि पहले मटकियाँ और बॉक्स लगे हों बाद में कॉलोनी में उन्हें छोड़ दिया जाए, तो भी मज़ा नहीं आएगा। ये एक प्रोफेशनल ट्रिक है दोस्तों कॉलोनी को लगाने के लिए। और केज तो आपको पता है सबसे बेस्ट ब्रीड ही केज की है, ठीक है। मैं ख़ुद भी रिकमेंड करता हूँ केज बड़े बर्ड्स के लिए। ठीक है, कॉलोनी में दाना पानी करने में आसानी हो जाती है, लेकिन केज में थोड़ा सा बंदे को दाना पानी करने के, हर परिंदे को अलहदा दाना पानी और सॉफ्ट फूड डालना पड़ता है, लेकिन थोड़ी सी जो मेहनत है ना वो इंसान को बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। क्योंकि अब कॉलोनी में अक्सर बर्ड्स आपस में लड़ते झगड़ते हैं, जिससे काफ़ी बर्ड्स की डेथ भी हो सकती है। एक दूसरे के बच्चों को भी मारते हैं, काफ़ी फ़ीमेल्स अग्रेसिव हो जाती हैं तो वो दूसरों के बच्चों को मारती हैं। तो इसमें कॉलोनी में बहुत सारे इश्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन आपने जब पट्ठों से डालकर कॉलोनी तैयार की होगी, 6 महीने उनकी अच्छी से केयर की होगी, वो कॉलोनी के अंदर सेट हो जाते हैं, फिर उनको वो अपना एक घर सा लगता है, एक रहन सहन का माहौल बन जाता है। दूसरी बात ये है कि तमाम बर्ड्स जो उनके साथ इकट्ठे परवान चढ़े होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये इसी घर के जो है ना फ़र्द हैं। इस तरह फिर आपने अब जब आपकी कॉलोनी सेट होगी तो आपने कोई बाहर से परिंदा लेकर अंदर छोड़ेंगे तो विद इन 2 और 3 डेज़ वो आपको ज़मीन पर गिरा हुआ ही मिलेगा, क्योंकि सारे उसे उधेड़ देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी, क्योंकि आज की वीडियो मैंने कॉलोनी और केज के बारे में बताई है। मैं इसमें अपना ऑन एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आप मेरी बात से इख्तलाफ राय भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बर्ड्स रखे हुए हैं तो मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है मैं अपने भाइयों के साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि इल्म शेयर करने से बढ़ता है। तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि जो परिंदे कॉलोनी में लगने वाले हैं वो कॉलोनी में लगाएं, जो केज में लगने वाले हैं वो केज में लगाएं, और यूं ही सपोर्ट करते रहें, यूं ही प्यार करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। अल्लाह।